बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई मुल्ज़म बरी हो जाए, अगर कंप्लेंट केस में बरी हो जाए, यानी अगर किसी शख्स ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर की हुई थी और उस कंप्लेंट केस से जज उसको बरी कर दे, तो उसके अगेंस्ट अपील कहाँ की जाएगी, उस बरियत के खिलाफ किस सेक्शन के तहत कहाँ पर अपील दायर की जाएगी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और अगर चलान केस में अगर बरी हो जाए, तो फिर उस सूरत हाल में अपील कहाँ दायर की जाएगी और किस सेक्शन ऑफ लॉ के तहत दायर की जाएगी और उसकी लिमिटेशन कितनी है। यानी कि चलान केस में बरी हो जाए तो फिर लिमिटेशन क्या होगी, कंप्लेंट केस में अगर बरी हो जाए तो फिर लिमिटेशन क्या होगी, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो अपील दायर करना चाहे तो उसकी क्या लिमिटेशन होगी, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी मुल्ज़म है, अपील अगेंस्ट एक्विटल, यानी कि बरियत के खिलाफ जो अपील है वो 417 सेक्शन जो सीआरपीसी का है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसकी सेक्शन 417 के तहत दायर की जाएगी। अब अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो किसी मुल्ज़म की बरियत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करना चाह रहे हैं, तो थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील दायर करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि विद इन 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट में अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है अंडर सेक्शन 417 जो है सीआरपीसी, वो फाइल कर सकती है। यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर करेगी तो 6 महीने के अंदर अंदर थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपील दायर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर कंप्लेंट किसी शख्स ने दायर की हुई थी किसी मुल्ज़म के खिलाफ और वो बरी हो जाता है उस कंप्लेंट से, तो उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट केस में 60 दिनों के अंदर अंदर हाई कोर्ट से रिज्यू किया जा सकता है। ये जो सेक्शन है 417 सब सेक्शन 3, उसमें ये लिखा गया है कि अपील दायर करने से पहले जो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील, ये एक एप्लीकेशन होगी जो कि फाइल की जाएगी। यानी कि जब कंप्लेंट केस में मुल्ज़म बरी होगा तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील आप नहीं दायर करेंगे, बल्कि उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील अंडर सेक्शन 117 सब सेक्शन जो 3 है, उसके तहत जो है आप एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फाइल करेंगे। जज साहब अगर मुतमिन होंगे उसको, अगर उस अपील एप्लीकेशन को जो फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील वो अगर एक्सेप्ट हो जाती है, तो अपील की जो सुनवाई है या समाअत है वो शुरू हो जाएगी। और अगर वही एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होती, तो फिर अपील जो है 417 सब सेक्शन 4 में लिखा गया है कि फिर उसके खिलाफ जो अपील है, अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है वो फिर नहीं सुनी जाएगी। ये 60 दिनों के, और जो टाइम पीरियड होगा कंप्लेंट केस में, वो 60 दिनों के अंदर अंदर जो है वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 417 सब सेक्शन 3 के मुताबिक। अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो देन अपील की जो समाअत है वो शुरू हो जाएगी, उसको रेगुलर हियरिंग के लिए एडमिट कर लिया जाएगा, अपील अगेंस्ट एक्विटल, और विद इन 60 डेज जो है वो कोर्ट में, हाई कोर्ट से रिज्यू किया जा सकता है। अब उसके बाद आ जाता है चलान केस में। अगर चलान केस में मुल्ज़म को बरी कर दिया जाए, यानी कि एफआईआर हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, चलान पेश किया गया, शहादतें हुई, एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद मुल्ज़म को जज साहब ने अगर बरी कर दिया है चलान केस में, तो चलान केस में बरियत के खिलाफ जो हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी वो 30 दिन के अंदर अंदर की जाएगी। और 417 सब सेक्शन 2A, जो 417 2A की बेसिकली अपील तैयार होगी और वो हाई कोर्ट में विद इन 30 डेज जो है वो दायर की जा सकती है। आज हमने तीनों सिचुएशन जो है डिस्कस कर ली। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू
प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपील अगेंस्ट एक्विटल करनी है तो 417 के तहत करेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर करना है। और अगर कंप्लेंट केस में मुलज़म की एक्विटल के खिलाफ कंप्लेनेंट ने अपील दायर करनी है तो वो 417 सब सेक्शन 3 के सीआरपीसी के मुताबिक वो पहले एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील जो है वो फाइल करेंगे। वो एडमिट होती है तो उसके बाद रेगुलर हियरिंग के लिए अपील भी सुन ली जाएगी। अगर वो डिसमिस हो जाती है तो फिर 417 सब सेक्शन 4 में लिखा गया है कि फिर कंप्लेंट केस में अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है वो अगर वो एक्सेप्ट नहीं की जाती जो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील तो फिर वो उसके अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है वो लाई नहीं करेगी, उसके अगेंस्ट नहीं सुना जा सकता। और चलान के और ये उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो 60 डेज़ है, यानी कि कंप्लेंट केस में एक्विटल के खिलाफ जाने के लिए 60 डेज़ है हाई कोर्ट में। अब उसके बाद जो लास्ट है वो चलान केस है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया विद इन 30 डेज़ 417 सब सेक्शन 2A के मुताबिक सीआरपीसी का 417 सब सेक्शन 2A उसके मुताबिक जो है हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है और विद इन 30 डेज़ रजू करेंगे। सो ये आज हमने अपील अगेंस्ट एक्विटल पर डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।